अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बिजी। हम आज एथिक्स ETH 202 का लेक्चर नंबर 11 से लेके 13 तक पढ़ेंगे। द प्रिज्यूम्ड कनेक्शन बिटवीन मोरालिटी एंड रिलीजन, यानी इखलाकियात का और मजहब का आपस में क्या ताल्लुक है। चलें चलते हैं कोर्स की तरफ। मोस्ट हॉस्पिटल इन द डेवलप्ड कंट्रीज, especially in United States, have ethics committees, and these committees includes three types of members। यानी बहुत से ममालिक की जो अस्पताल होते हैं उसमें इखलाकी कमेटी बनी हुई होती है और उसपे तीन तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट वन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कोई डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, टू एडवाइज अबाउट टेक्निकल मैटर्स, यानी सेहत के हवाले से क्या क्या कुछ करना है। लोअर्स, टू हैंडल लीगल इश्यूज, यानी अगर कोई किसी पेशेंट के साथ इशू हो जाए तो उसके लिए लॉयर्स। एंड थर्ड वन, रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कोई मजहबी नुमाइंदा, टू एड्रेस द मोरल इशू, कोई भी इखलाकी बात हो तो उसको डिस्कस करने के लिए। वन में आस्क क्वेश्चन, कोई एक सवाल कर सकता है, व्हाई क्लर्जीमैन स्लैश रिलीजियस पीपल आर इंक्लूडेड इन द कमेटी, यानी ऐसी जगहों पे ये रिलीजियस पर्सन का कमेटी में होना क्यों जरूरी है। द आंसर इज दैट, उसका जवाब ये है, बिकॉज दे आर अज्यूम टू बी वाइज काउंसलर, क्योंकि ये समझा जाता है कि वो समझदार तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं, समझा सकते हैं। हु कैन बी रिलाइड अपॉन अपहोल्डिंग वैल्यूज एंड गिव साउंड मोरल एडवाइस व्हेन नीडेड, जो कि आपको सही इखलाकी इकदार के तौर पर आपकी सही इखलाकी नसीहत कर सकते हैं जब आपको जरूरत हो। इट्स ओके, बट देर इज अनदर क्वेश्चन, यहाँ एक और सवाल भी हो सकता है, वाई क्लर्जीमैन आर रिगार्डेड वाइज टू गिव एडवाइस, के जो पादरी वगैरह हैं उनकी ही नसीहत क्यों समझी जाती है कि वो अच्छी दे सकते हैं। एंड हेयर इज द क्वेश्चन इज, हेयर द आंसर इज, और इसका जवाब ये है, हिस्टोरिकली देर इज अ पॉपुलर थिंकिंग दैट रिलीजन एंड मोरालिटी आर इनसेपरेबल, यानी कदीम जमाने में ये कहा जाता था कि मजहब और इखलाकियात को अलग अलग नहीं किया जा सकता एक दूसरे से। मोरालिटी कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन, इखलाकियात सिर्फ और सिर्फ मजहब की दायरे में रहते हुए ही समझे जा सकते हैं। दस बिकॉज क्लर्जीमैन आर स्पोक्समैन फॉर रिलीजन, दैट इज व्हाई दे मस्ट नो मोरालिटी वैल्यूज, क्योंकि ये जो पादरी वगैरह होते हैं वो मजहबी इकदार को बेहतर तरीके से जानते हैं, वो बोलते हैं, इसलिए ये समझा जाता था कि वो जो है उनको इस चीज का बेहतर नॉलेज है। अनदर वे टू सी कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड मोरालिटी इज टू व्यू द यूनिवर्स फ्रॉम नॉन रिलीजियस एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव, और एक और तरीका ये है कि मजहब और इखलाकियात को हम इस तरह से देखें कि जो नॉन रिलीजियस पर्सन हैं या एथिस्ट हैं उनका ख्यालात क्या है और मजहबी इक़दार क्या है। फ्रॉम नॉन रिलीजियस पर्सपेक्टिव, द यूनिवर्स सीम्स टू बी अ कोल्ड मीनिंगलेस प्लेस डिवॉइड ऑफ वैल्यू एंड पर्पस। जो गैर मजहबी लोग हैं, एथिस्ट हैं, अगर हम उनके ख्याल से देखें तो एक दुनिया ये बस ऐसे ही है, इसका कोई फायदा नहीं है, बेफायदा फजूल चीज है, कोई मकसद ही नहीं है इस जिंदगी का। फॉर एग्जाम्पल, बर्नर्ड रसल, अ फ्री मैन्स वर्शिप एक्सप्रेस द साइंटिफिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक पर्सन है बर्नर्ड रसल, उसने एक साइंसी इसका नजरिया पेश किया था दुनिया का। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ काज, जो इंसान है किसी वजह का नतीजा है, विच हैड नो प्रिविजन ऑफ द एंड, जिसका कोई end का अंजाम का कोई पता नहीं है। देवर अचीविंग, जो वो कामयाबी हासिल करे। मेन्स अचीवमेंट must inevitably be buried beneath the depths of a universe in ruin, और किसी इंसान की कामयाबी बस दुनिया के मलबे के नीचे ऐसे ही दब जाएगी। बट रिलीजियस पर्सपेक्टिव, मजहबी नुक्ता निगाह क्या है, लुक्स डिफरेंट, थिंक डिफरेंटली, मुख्तलिफ तरीके से देखती है। Judaism and Christianity teach world that created by a loving God, यानी यहूदी और ईसाई क्या कहते हैं कि दुनिया जो है एक प्यार करने वाले खुदा ने बनाई है। टू प्रोवाइड अ होम फॉर अस, जिसने हमें एक घर दिया है, हमारे लिए घर दिया है। मैन वर क्रिएटेड इन हिज इमेज, उसने अपनी शक्ल में जो है इंसान बनाए हैं। विद द इंटेंशन, इस नीयत से दैट ही वी वुड बी हिज चिल्ड्रन, के हम उसके बच्चे हैं। while is not डिवाइड ऑफ मीनिंग एंड पर्पस, दुनिया ऐसी नहीं है कि उसका कोई मतलब और मकसद नहीं है।
So what's wrong to think that morality is a part of religious view of the world, whereas the atheist view of the world has no place for value? इसलिए मसबी इक़्तिदार की नजर से जब देखें तो इस दुनिया का जो है बेफायदा नहीं है, गलत नहीं है। जबकि एथिज्म या ये वो जो तहरियां हैं उनकी नुक्ता निगाह से देखें तो दुनिया का कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं, एक बहुत फेमस थियरी है, द डिवाइन कमांड थ्योरी। डिवाइन कमांड थ्योरी मींस काइंड ऑफ गॉड थ्योरी, कि अल्लाह ताला ने या खुदा ने या जो भी है, हर मजहब में किसी ना किसी सुपर नेचुरल पावर को माना जाता है, जैसे कि खुदा, भगवान और इस तरह। तो तो ये वो थ्योरी है। इन रिलीजियस ट्रेडिशन गॉड इज कंसीव्ड एज अ लॉ गिवर, यानी अल्लाह ताला ने या खुदा ने, भगवान ने, जो गॉड है उसने हमें ला दिया है, कानून दिया है। हु हैज क्रिएटेड अस इन फॉर अ पर्पस, जिससे हमें जो है किसी मकसद के लिए पैदा किया है। हिज मैसेज इज रिवील्ड टू थ्रू प्रोफेट्स एंड होली स्क्रिप्चर्स टू गाइड अस इन द राइटियस लिविंग, जिसने अपना पैगाम जो है नबियों पैगंबरों के जरिए हम तक पहुंचाया है। गॉड हैज प्रोमुलगेटेड रूल्स दैट वी आर टू ओबे, खुदा ने कानून बनाए हैं जिसको हमने मानना है। इट डज नॉट कंपेल अस टू ओबे देम, उसने हमें फोर्स नहीं किया कि हम उसके कानून को माने। वी आर फ्री टू चूज एज फ्री एजेंट्स, हमारे ऊपर है कि हम क्या चूज करते हैं, यानी हम पे है कि हम अच्छा करें या बुरा करें। बट इफ वी आर टू लिव एज वी शुड लिव, लेकिन अगर हमें वैसे रहना है जैसे रहना चाहिए, वी मस्ट फॉलो गॉड्स लॉ, तो हमें खुदा के कानून मानने पड़ेंगे। दिस इज द एसेंस ऑफ मोरालिटी, यही इखलाकी इक़्तिदार है। इट हैज बीन इलेबोरेटेड बाय डिवाइन कमांड थ्योरी, जो कि डिवाइन कमांड थ्योरी से वाजे होते हैं। सिंपल थीसिस ऑफ डीसीटी यानी डिवाइन कमांड थ्योरी। morally right means commanded by God, morally wrong means forbidden by God, यानी इखलाकी तौर पे अच्छा वो है जो खुदा ने कहा है कि ये करना है, और इखलाकी तौर पे बुरी वो चीज है जो खुदा ने करने से रोकी है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फॉलोइंग, यानी इस फायदे क्या हैं? फॉलोइंग आर द प्लीजिंग फीचर्स ऑफ डीसीटी। नंबर वन, इट प्रोवाइड अस एन ऑब्जेक्टिव मेटाफिजिकल फाउंडेशन ऑफ morality, ये हमें बुनियाद फराहम करती है कि हमारी बात जो है, मतलब हम मर जाएंगे तो कोई जगह होगी जिसका हमें फायदा होगा। हर मजहब कहता है कि तुम अच्छा नहीं करोगे तो बाद में तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, चाहे अगर अच्छा करोगे तो जो भी है स्वर्ग नर्क, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है हर रिलीजन में है। If the origin of the universe is non-moral, then it is unclear how moral properties can come into existence via non-moral origins. यानी अगर ये moral नॉन moral होता तो कैसे होता कि हम इस तरह नॉन moral चीजें उसकी बुनियादें होती। So it immediately solve the all problem of the objectivity of ethics. According to this theory, ethics is not merely a matter of personal feeling or social customs. It also provides a good answer to the perennial question of why anyone should bother with morality, why be moral, why not just look out for one's own interest. यानी एथिक्स जो है वो हमें इस सवाल का, जो कि हमेशा से पूछा जाता है, इसका जवाब भी देती है कि हमें क्यों अच्छा होना चाहिए, क्यों हमें इखलाकी इक़्तिदार पे कायम रहना चाहिए, हमें क्यों जो है सिर्फ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी दिलचस्पियों में नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस के बाद इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं डिवाइन कमांड थ्योरी के। देर आर हाउएवर सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर थ्योरी, इट विल नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एथिस्ट, एथिस्ट मीन दहरियों के लिए ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, मानने में नहीं है। हाउएवर वी मस्ट मे से दैट नो प्रॉब्लम, दे डोंट बिलीव इन गॉड, जबकि हम ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, वो खुदा पे यकीन नहीं करते। द मेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस थ्योरी वाज नोटेड बाय प्लेटो in his dialogue Euthyphro. In his in this dialogue, the discussion is concerned whether right can be defined as that which the God commands,
या उसने ये कहा कि क्या सच, अच्छी बात, ये ठीक बात क्या ये है कि वही वो बात ठीक है जो खुदा ने कहा है कि ये करो। सोक्रेट्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लेटो आस्क्ड टू डिफरेंट क्वेश्चन। उसने अब दो मुख्तलिफ सवाल क्या किए। इज कंडक्ट राइट बिकॉज गॉड्स कमांडेड, क्या अच्छा सिर्फ इसलिए अच्छा है कि खुदा ने उसे करने के लिए कहा है, और डू द गॉड्स कमांड इट बिकॉज इट इज राइट, और खुदा ने क्या ये चीज इसलिए हमें करने के लिए की है कि वो ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, ये बहुत मशहूर सवाल है इन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, फलसफे की तारीख में। द ब्रिटिश फिलोसफर Antony Flew suggests that one good test of a person's aptitude for philosophy is to discover whether he can grasp its force and point. If we accept DCT, अगर हम डिवाइन कमांड थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, we caught in dilemma, हम एक डिलेमा का शिकार हो जाते हैं। फर्स्ट डिलेमा क्या है, यानी अब हम चलते हैं फर्स्ट डिलेमा क्या उसका हो सकता है, वो ये है we might mean, हम मतलब निकालते हैं कंडक्ट इज राइट बिकॉज गॉड कमांडेड, अच्छी चीज वो इसलिए अच्छी है क्योंकि खुदा ने हमें करने को कहा। इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम गॉड्स कमांड ट्रूथफुलनेस इज नाइदर गुड नॉर बैड, यानी कि खुदा ताला का अगर हुक्म नहीं है, गॉड का हुक्म नहीं है, तो वो चीज जो है वो गुड, सच्चाई जो है, कोई कोई कहे कि सच बोलो तो ये ना, तो ये ना अच्छा है और ना ही बुरा है। इट रिप्रेजेंट गॉड्स कमांड एज आर्बिट्रेरी, ये खुदा की बात के हुक्म को इस तरह आर्बिट्रेरी बना देता है। इफ गॉड कुड हैव कमांडेड अस टू बी लायर्स, अगर खुदा ने कहा होता कि झूठे बन जाओ, देन व्हाट, तो फिर क्या। रिमेंबर दैट ऑनेस्टी वाज नॉट राइट बिफोर गॉड कमांडेड इट, के जो है ऑनेस्टी जो है वो फिर सही बात ना होती अगर खुदा ने इसको सही ना कहा होता, इसका हुक्म ना दिया होता। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिलीजियस बिलीवर दैट गॉड इज नॉट ओनली omnipotent and omniscience, but he is also good. If we accept the idea that good and bad are defined by reference to God's will, this notion is also deprived of meaning. It becomes nonsense. Nonsense. What could it mean to say that God commands are good? तो क्या मतलब होगा कि खुदा ने जो कहा है वो कमांड जो है हुक्म दिए हैं वो अच्छे हैं। इफ एक्स इज गॉड गुड, अगर एक्स कोई चीज अच्छी है, मीन द एक्स इज कमांडेड बाय गॉड, खुदा ने उसको करने को कहा है, देन गॉड्स कमांड्स आर गुड, इसका मतलब है खुदा के हुक्म जो हैं वो अच्छे हैं। would mean only God's command are commanded by God, and it's simply an empty truism. सेकेंड इसका प्रॉब्लम क्या आता है। Socrates suggested that the troublesome consequence of first can be avoided if we say God commands right conduct because it is right. Being infinitely wise, God realizes that truthfulness is far better than deceitfulness, so he commands us to be truthful. इस बात के का एक और नजरिया बनता है कि यानी खुदा ने ये सोचा कि सच्चा जो है वो धोखा, सच्चाई जो है वो धोखा देने से बेहतर है, इसलिए उसने हमें कहा कि सच्चे बन जाओ। दो इन हिज ऑप्शन गॉड्स कमांड टर्न आउट नॉट टू बी ऑल आर्बिट्रेरी बट वी फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अब उसके क्या मसाइल होते हैं। एडमिटिंग दैट देर इज आर सम स्टैंडर्ड ऑफ राइट रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड विल, यानी खुदा ताला के कहे बगैर भी, उसकी हुक्म के बगैर भी कुछ चीजें अच्छी और कुछ चीजें बुरी हैं। गॉड सीज और रिकॉग्नाइज दैट दैट ट्रुथफुलनेस इज राइट, ही इज नॉट मेकिंग इट राइट। खुदा ने देखा कि सच्चा जो होना है, सच्चाई जो है, ऑनेस्टी जो है वो अच्छी है, और इसलिए बस वो अच्छी है, उसने इसको अच्छा नहीं किया। समरी इन आर्ग्यूमेंट, इस पूरे बहस का क्या समरी निकलती है। सपोज फर्स्ट करें, कोर्ट कमांड अस टू डू व्हाट इज राइट, देन आइदर, अगर खुदा ने हमें कहा कि अच्छा है जो वो करो तो फिर क्या होगा। द राइट एक्शंस आर राइट बिकॉज ही कमांड्स देम, अच्छे जो काम है वो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उसने हमें करने के लिए कहा है। और ही कमांड्स देम बिकॉज दे आर राइट, या उसने हमें वो काम करने के लिए कहा इसलिए है क्योंकि वो अच्छे हैं। इफ वी टेक ऑप्शन ए, अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं, यानी द राइट एक्शंस आर राइट बिकॉज ही कमांड्स देम, देन गॉड्स कमांड्स आर from a moral point of view arbitrary. Moreover, the doctrine of goodness is of God is rendered meaningless, यानी खुदा की खुदाई जो है वो बेमायनी हो जाती है।
इफ टेक ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी जो है वो हम ले रहे हैं, ही कमांड्स देम बिकॉज दे आर राइट, वो हमें वो ऐसा करने का कह रहा है क्योंकि वो ठीक है। Then we have admitted that there is standard of right and wrong that is independent of God will, यानी खुद यहाँ पे अच्छे और बुरे का एक नुक्ता है जो कि खुदा ताला की खुदाई के बगैर भी है। Therefore, we must either regard God's command as arbitrary and give up the doctrine of goodness of God, or admit that there is standard of right or wrong that is independent of His will and give up the theological definition of right and wrong. From a religious point of view, it is undesirable to regard God's command as arbitrary or to give up the doctrines of goodness of God. Therefore, even from a religious point of view, a standard of right or wrong that is independent of God's will must be accepted. यानी खुदा की खुदाई के कहे बगैर भी कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, इसके अलावा भी स्टैंडर्ड है राइट एंड रॉन्ग का। अब कंक्लूजन, इस पूरे चैप्टर का खुलासा क्या निकलता है? Many religious people believe that they must accept theological concept of right and wrong as in divine command theory, that is God as maker of right and wrong, because it would be impious not to do so. They feel somehow that if they believe in God, they should think that right and wrong are to be defined ultimately in terms of His will. यानी अल्लाह ताला या खुदा ताला या भगवान जो भी है उसके बनाए हुए राइट एंड रॉन्ग पे हमें चलना होगा। But this argument suggests otherwise. It suggests that, on contrary, the necessity of right wrong itself leads to imperial result, so that a pious person should not accept it. कोई नेक शख्स इसको कबूल नहीं करेगा। स्टेन थॉमस एक्विंस rejected this theory for just this reason, और उसने इस रीजन की वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। Next chapter, new theory, the natural law theory, NLT. Recapping the DCT, या divine command theory, after critical analysis of DCT, we come to conclude that right wrong cannot be defined in terms of God's will. This may seem to be an anti-religious conclusion. या anti-religious mean mazhab se bahar. However, great theologians of church like St. Thomas Aquinas agrees with it. In the history of Christian thought, popular view is not DCT, rather the theory of natural law. The idea of natural law first appears among Stoics, 1 BC, 1 before Christ. Stoics believe that human beings have in them a divine spark, the rational seed or sperm. It enables them to discover the essential eternal laws necessary for individual happiness and social harmony. The whole universe is governed by laws that exhibit rationality. Stoics, as cosmopolitans, impose a universal standard of rightness on all societies, evaluating various positive laws by this high bar of reason. अब उसके लॉ की तरफ हम चलते हैं कि वो जो उन्होंने लॉ बनाया और कहा कि सोसाइटी में कुछ लॉज हैं जो खुशी है मांगी के लिए हैं, तो वो क्या है? उसको हम एनएलटी को पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ एनएलटी, वर्ल्ड व्यू, दुनिया की नुक्ता निगाह से। अकॉर्डिंग टू एनएलटी natural law theory, the world is a rational order with values and purpose built into its nature. The central feature of this conception is that everything in nature has purpose. यानी दुनिया में जो भी चीज है उसकी कोई ना कोई रीजन है, उसके पीछे ऐसे ही कोई चीज नहीं है। Aristotle incorporated this idea into his system of thought when he said that in order to understand anything, four questions must be asked. कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए चार सवाल लाजमी हैं। कौन कौन से हैं? पहला है व्हाट इज इट, यानी ये चीज क्या है। व्हाट इज इट मेड ऑफ, ये किस चीज की बनी हुई है। एंड हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग, ये ऐसे कैसे बन के आ गई। एंड व्हाट इज इट फॉर, और ये किस चीज के लिए है। जैसे कि किसी नाइफ का अ, इन्होंने आंसर दिया है, द आंसर माइट बी दिस इज अ नाइफ, पहले सवाल का। दूसरे का जवाब, इट इज मेड ऑफ मेटल, इट वाज मेड बाय क्राफ्ट्समैन एंड इट इज यूज्ड फॉर कटिंग। ये चार सवालों के इसमें जवाब आ गए।
Similarly, normal objects have purposes too, although not man-made. यानी जो man-made things हैं उसके अलावा नॉन man-made things जो हैं उनका भी कोई पर्पस है कि वो क्या है, जैसे इंसान क्या है, वो किस चीज के बने हैं, क्यों आए, किस लिए आए. Example, human body parts that have specific purposes. The essence of proper function of humanity is to live the life of reason. यानी कोई भी इंसानियत की बुनियाद ये है कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह हो. The function of humanity is to exhibit rationality in all its forms, that is, in contemplation, deliberation, and action. Christian thinkers like Stein, Thomas Aquinas combined cosmic natural laws of Stoics with the Aristotle view. यानी उसने क्या किया कि उसने तीन चार लाश को इकट्ठा मिलाया. अरिस्टोटल हैड डिनाइड दैट, उसने इस चीज का इनकार किया, गॉड वाज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द पिक्चर, के खुदा जो है इस तस्वीर का बुनियादी रुकन है. वैल्यूज एंड पर्पस वाज कंसीव्ड टू बी द फंडामेंटल पार्ट ऑफ नेचर ऑफ थिंग. जो इकदार हैं और मकसद हैं वो नेचर के बुनियादी अरकान हैं. बिकॉज द वर्ल्ड वाज बिलीव्ड टू हैव बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू अ डिवाइन प्लान, यानी जो ये दुनिया है बिलीव की जाती है कि एक खास मकसद के तहत ये बनाई गई है, किसी खुदा ने बनाई है. दैट इज व्हाट द क्रिएटर इंटेंडेड, दैट इज व्हाट गॉड मेड देम फॉर, जो खुदा ने बनाएगी. सेकंड क्या है, व्हाट ought टू बी, यानी हमें क्या करना चाहिए. द लॉज ऑफ नेचर नॉट ओनली डिस्क्राइब हाउ थिंग्स आर. लॉ ऑफ नेचर हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि चीजें क्या हैं, they specify how things ought to be as well. वो हमें ये भी बताती हैं कि चीजों को कैसे होना चाहिए. Things are as they ought to be when they are serving with natural purpose. किस तरह चीजें होनी चाहिए जब उनको नेचुरल तरीके से उनके मकासद के साथ सर्व किया जाए. When they do not serve, they have gone wrong. जब उस तरीके से उनको सर्व ना किया जाए तो वो गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आईज दैट कैन नॉट सी आर डिफेक्टिव, क्योंकि आंखें जो हैं वो देखने के लिए बनी है. अगर आंखें जो हैं वो सही से नहीं देख रही तो वो आंखें क्या है, डिफेक्टिव हैं, उनमें कोई नक्स है. implication on human action, moral rules are derived from the law of nature. Some ways of behaving are said to be natural and some are unnatural, and unnatural are said to be morally wrong. यानी जिस तरह हम किसी से बिहेव करते हैं, बात करते हैं या कोई काम करते हैं वो नेचुरल अननेचुरल है. जो चीजें नेचुरल हैं वो राइट हैं और जो अननेचुरल हैं उनको इखलाकी तौर पर रॉन्ग कहा जाता है. Example, duty of beneficence. We are morally required to concern for our neighbors' welfare as well as for our own. इखलाकी तौर पे हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने हमसाए का भी इस तरह से ख्याल रखें जैसे हम अपना रखते हैं. अकॉर्डिंग टू एनएलटी, बेनिफिशेंस इज नेचुरल फॉर अस कंसिडरिंग द काइंड ऑफ नेचर वी आर. यानी दूसरे की हमदर्दी, दूसरे का ख्याल रखना ये नेचुरल बात है. We are by our nature social creatures who want and need company of other people, and it is a part of natural makeup that we are care about others. We are not sociopath. यानी हमारे एक नेचर में इंसान की ये बात है कि वो दूसरे लोगों की कंपनी में रहता है, उसके साथ मिलजुल के रहता है, उनका ख्याल रखता है. हम सोशियोपैथ जो होते हैं यानी पर्सनल जो होते हैं जो सोशल सर्कल में रहना पसंद नहीं करते, उस तरह से इंसान डिजाइन नहीं है. सोशियोपैथ डिफेक्टिव पर्सनैलिटी लाइक का डिफेक्टिव आई. अब यहाँ पे इसके टू ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं एनएलटी के. एनएलटी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एंड रिजेक्टेड ऑन द फॉलोइंग टू रीजन. नंबर वन, इट सीम्स टू इन्वॉल्व अ कंफ्यूजन ऑफ इज एंड ought. यानी ये है या ये इस तरह होना चाहिए, उसके दरमियान में इसमें कंफ्यूजन है. डेविड ह्यूम पॉइंटेड आउट दैट व्हाट इज द केस एंड व्हाट इज आउट to be the case are logically different notions and no conclusion about one follows from them. यानी कोई चीज है और कोई इसी चीज को कैसा होना चाहिए, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं. और इस तरह से नंबर टू क्या है,
The concept of nature of NLT is obsolete because the view of the world on which it rests is out keeping with modern science. यानी जो NLT है ये इसको मतरूक कर दिया गया है, क्योंकि जो दुनिया का नुक्ता निगाह है जो मॉडर्न साइंस के है तो उस पे ये पूरा नहीं उतरता। थर्ड वन क्या है? moral knowledge. Here the question is, how are we to go about determining what is right and what is wrong? यानी हम कैसे माने कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। DCT से यानी डिवाइन कमांड थ्योरी हमें क्या कहती है? वी मस्ट कंसल्ट गॉड्स कमांड, यानी खुदा के हुक्म को हमें देखना चाहिए। खुदा ने जो कहा है जो काम करने के कहे हैं वो राइट है, जो काम नहीं करने के कहे जो उनसे मना किया है वो रॉन्ग है। बट NLT या नेचुरल लॉ थ्योरी हमें क्या कहती है? गिव्स अ वेरी डिफरेंट आंसर। इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ जवाब देती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मोरल जजमेंट आर डिक्टेट्स ऑफ रीजन, या जो इखलाकी इक़दार हैं वो किसी ना किसी वजह से हैं। द नेचुरल लॉज दैट स्पेसिफाई व्हाट वी शुड डू आर लॉज ऑफ रीजन, यानी हमें क्या करना चाहिए वो इस लॉ ऑफ रीजन है, विच वी आर एबल टू ग्रैस्प बिकॉज गॉड द ऑथर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर, खुदा जो है वो नेचुरल ऑर्डर का बनाने वाला है। ही मेड अस रैशनल बीइंग विद द पावर टू अंडरस्टैंड दैट ऑर्डर, उसने हमें इस तरह से बनाया है कि हम इस ऑर्डर को समझ सकें। देयरफॉर द NLT endorses the familiar idea that the right thing to do is whatever course of conduct has the best reason on its side, यानी अच्छाई वो राइट थिंग वो है जिसके हमें करने के बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। सेंट Thomas Aquinas, the most influential natural law theorist, said, "Moral life is the life lived according to reason." इखलाकी जिंदगी वो है कोई ऐसी जिंदगी हो जिसके पीछे जीने की कोई वजह हो। To disparage the dictate of a reason is equivalent to condemning the God's command of God. Conscience is dictate of reason. He who acts against his conscience always commits sin. यानी वो कह रहे हैं यहाँ पे खुदा की कमांड्स को छोड़ के जमीर की कमांड पे आ जाओ। हम जो भी काम करते हैं, अगर हमारा जमीर हमें अगर कहे कि ये जो काम तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है वो कोई ना कोई गुनाह कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई शख्स कोई गुनाह पहली दफा करना लगे तो उसका जमीर उसको एक दफा लाजमी बोलता है कि ये काम नहीं ठीक, तुम ना करो। की आइडियाज ऑफ नेचुरल लॉ ट्रेडिशन। The following points elaborate the development of key ideas of NLT. Human beings have an essential rational nature established by God who designed us to live and flourish in prescribed way. यानी इंसान जो है इस तरीके से बनाए गए हैं खुदा की तरफ से जो कि हम उसके बनाए हुए और बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारें। ये अरिस्टोटल एंड स्टोइक्स ने कहा था। इवन विदाउट नॉलेज ऑफ गॉड, रीजन एज द एसेंस ऑफ नेचर कैन डिस्कवर द लॉज दैट आर नेसेसरी ऑफ ह्यूमन फ्लोरिशिंग। यानी खुदा के क्या कहता है क्या नहीं कहता उसको छोड़ दो, उसको ना भी देखो, उसके बगैर भी अगर देखो कि दुनिया क्या कह नेचर क्या कहती है, नेचुरल लॉज जो इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है वो क्या कहते हैं, हम जिंदगी गुजार सकते हैं। ये अरिस्टोटल और एक्वेंस ने कहा था। स्टोइक्स ने क्या कहा था? द नेचुरल लॉज आर यूनिवर्सल एंड अनचेंजेबल। जितने भी नेचर के कवानीन हैं वो चेंज नहीं किया जा सकते। एंड दे शुड बी यूज टू जज द इंडिविजुअल सोसाइटी एंड देयर पॉजिटिव लॉ। और इसी की बुनियाद पर हमें जो है अलग से सोसाइटी के और दूसरे लॉज को परखना चाहिए। Positive or actual laws of societies that are not in line with the natural law are not truly laws but counterfeits. Moral laws have objective validity. अखलाकी कवानीन की अपनी वैलिडिटी है। Equane's position and the natural tradition in general is absolutist. Humanity has an essential national nature. Reason can discover the right action in every situation. कोई भी जो भी काम हम कर रहे हों उसके पीछे वजह बता सकती है कि ये चीज जो है वो राइट है या रॉन्ग है। दिस लीव्स मोरली इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन।
जिसलिए मोरालिटी इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, और ये जो चीज है वो बताती है कि इखलाकियात जो है उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इखलाकी इकदार पे फायज होने के लिए मजहबी होना जरूरी नहीं है। नो डिफरेंस बिटवीन बिलीवर एंड नॉन बिलीवर एज लॉन्ग एज दे फॉलो द वॉइस ऑफ देयर कंसाइन, दैट इज द डिक्टेट ऑफ अ रीजन। जो लोग मजहब पे अमल करते हैं या किसी मजहब पे अमल नहीं करते, अगर वो अपनी जमीर की आवाज को सुनते हैं तो उनमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। अब चलते हैं लेसन नंबर 13, द यूटिलिटेरियन अप्रोच, अ रेवोल्यूशन इन एथिक्स। के इनकलाब क्या आया एथिक्स में। philosophers like to think that their ideas can change the society। यानी फिलोसफर क्या सोचते हैं कि हम उनकी ख्यालात से वो माशरे को बदल सकते हैं, बट often it is a vain hope। जबकि अक्सर क्या होता है कि वो रायगाई जाती है। philosophers work is read by few। जो उनके काम है उनको बहुत थोड़े लोग पढ़ते हैं। लाइक माइंडेड थिंकर्स, जो कि उनके हम ख्याल होते हैं वो पढ़ते हैं। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गोज अनअफेक्टेड। बाकी की दुनिया जो है वो उन पे कोई इसका असर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द वर्क ऑफ रसल एंड वाइट हेड प्रिंसिपिया मैथमेटिका इज कंसिडर्ड अ क्लासिक इन द फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स एंड नो पब्लिशर वाज रेडी टू पब्लिश इट। ये प्रिंसिपिया मैथमेटिका एक बुक थी जो कि मैथ की फिलोसफी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन उस टाइम पर कोई पब्लिशर इसको पब्लिश करने के लिए ही तैयार नहीं था। कैरल मार्क्स एंड द founder of communism thought that the aim of philosophy is not to interpret the world, rather to change it। जो फिलोसफी के का मकसद है वो ये है कि दुनिया को वो चेंज कर दें। ऑन ओकेजन हाउएवर अ फिलोसफिकल थ्योरी कैन अल्टर द वे पीपल थिंक। जबकि ऐसा हो सकता है कि किसी भी फिलोसफर की जो थ्योरी है वो लोगों के सोचने के तरीकों को बदल दे। हियर इज अ गुड एग्जांपल, यहाँ इसकी बेहतरीन मिसाल है। यूटिलिटेरियनिज्म, अ थ्योरी proposed by Scottish philosopher Hutchison, David Hume, and Adam Smith, but given definite formation by English social reformer Bentham and J.S. Mill. The late 18th and 19th century witnessed an astonishing series of upheavals and sudden changes। क्या उन्होंने की थ्योरी दी हमें। इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड wreckage ऑफ नेपोलियनिक एम्पायर। यानी जो है फ्रांसीसी तरक्की का, और जो नेपोलियन की जो जंग हारा था उसके बाद क्या हुआ, दुनिया ने कैसे तरक्की की। इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यानी नए ख्यालात कैसे आए, आजादी, बराबरी वगैरह के। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट अ टोटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी। दुनिया को उसने नई तरीके से बनाना शुरू किया। Amidst all this change, people begin to think differently about ethics। इसके बाद लोग जो हैं एथिक्स के बारे में मुख्तलिफ तरीके से सोचना शुरू हो गए। द ओल्ड वैल्यूज, द ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग वर वेरी मच इन एयर ओपन टू चैलेंज। पुराने ख्यालात, पुराने सोचें चैलेंज करने के लिए मौजूद थी। चेंज इज मीन फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और ये तब्दीली मुकम्मल तौर पे आने वाली थी। Against this background, Bentham's argument for a new conception of morality had a powerful influence। बेंथम ने जो अपने दलाइल दिए वो बहुत ज्यादा असरअंदाज थे। बेंथम ने क्या कहा, बेंथम से morality is not a matter of pleasing God, nor is a method of faithfulness to abstract rules। यानी इखलाकियात ये नहीं है कि हम खुदा को खुश करें, ना कि ये कि हम वफादार हैं उसके कवानीन के। मोरालिटी इज नथिंग मोर देन अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट एज मच हैप्पीनेस एज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बल्कि जो इखलाकियात वो ये हैं कि हम इस दुनिया में कितनी खुशियां ला सकते हैं। thus the purpose of morality is being diverted from transcendental world to this म्यूंडेन वर्ड। यानी मोरालिटी इखलाकियात क्या है, जो एक ख्याली दुनिया है उससे निकल के हकीकी दुनिया में आना।
According to Bentham, there is one ultimate moral principle. वो क्या है? The principle of utility. Principle of utility जो है वो बुनियादी कानून है. Whenever we have a choice between alternative action or social policies, we must choose that one that has best overall consequence for every one concerned. जब हमारे पास कोई भी choice हो कि हम किस चीज को चूज करेंगे, तो हमने ये देखना है कि किसके जो है सबसे ज्यादा फायदे होते हैं. However, Bentham discipline J.S. Mill's advocacy of utilitarianism is more elegant and persuasive than his method. Mill says, अब मिल ने क्या कहा? We envision a certain state of affair that we would like to see come about, state of affairs in which all people are as happy as they can be. यानी हम एक ऐसा अफेयर, एक ऐसा नुक्ता निकाल जाते हैं जिसमें लोग जो हैं इस दुनिया के बहुत ज्यादा उतने खुश हो सके जितने वो खुश हो सकते हैं. इन डिसाइडिंग व्हाट टू डू, ये सोचने में, फैसला करने में कि क्या करना चाहिए, वी शुड, हमें क्या करना है, therefore ask what course of conduct would promote the greatest happiness for all those who will be affected. कि हमने ऐसा क्या करना है कि वहां पे मौजूद जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएं. One may ask here the question that, यहाँ पे कोई एक ये सवाल पूछ सकता है, everyone opposes suffering and promotes happiness. हर कोई जो है मुश्किलात से दूर भागता है और खुशी को हासिल करता है. हाउ इट, ऐसा क्यों होता है? यूटिलिटेरिज्म बिकम्स आ रेवोल्यूशनरी रेडिकल आइडिया. इससे यूटिलिटेरिज्म जो है एक बहुत इनकलाबी ख्याल बन गया. द आंसर इज, इसका जवाब यह है, टू अंडरस्टैंड रेडिकलनेस को समझने के लिए ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, वी हैव टू अप्रिशिएट व्हाट इज लीड ऑफ इट्स पिक्चर ऑफ मोरालिटी. हमें इस बात की वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस तरह अखलाकियात की क्या तस्वीर जो है वो बन के सामने आती है. Accepting utilitarianism means gone is all reference to God or abstract moral rule written in heaven. यानी जो अ, खुदा के कवानीन है उसको छोड़ दो जो के ऊपर लिखे हुए हैं आसमानों पे. मोरालिटी इज नो लॉन्गर टू बी अंडरस्टूड एज फेथफुलनेस टू सम डिवाइन गिवन कोड. इखलाकियात वो नहीं है क्योंकि वफादारी के कुछ हमें बुनियादी कवानीन दे दिए गए हैं. मोरालिटी इज नॉट गिवन टू मैन, रादर मोरालिटी इज क्रिएटेड बाय मैन. इखलाकियात इंसान को दिए नहीं गए बल्कि इखलाकियात इंसान ने बनाए हैं. दैट इन दिस इट्स टाइम वाज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया, जो कि उसके वक्त पे बहुत इनकलाबी ख्याल था. The utilitarians were social reforms as well as philosophers. They intend their doctrine to make a difference not only in the thought but in practice. और ये ऐसे इनकलाबी ख्यालात थे जिन्होंने ना सिर्फ सोचों में फर्क आया बल्कि लोगों के इससे अमल में भी बहुत फर्क आया. चलते हैं अब, व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म? स्टोरी ऑफ अ मिलियनेयर. अब यहाँ पे एक मिलियनेयर की कहानी है. एज लाइज डाइंग ही रिक्वेस्टेड यू फॉर अ फाइनल फेवर. जो कि मर रहा है और उसने आपसे एक फाइनल फेवर मांगी है. will asking you to hand over $2 billion for his favorite baseball team, New York Yankees. Coming back to New York, you will see a newspaper advertisement placed by your favorite charity, World Hunger Relief Organization, demanding the same to save thousands of people. Question: what should you do with the money? आप उस पैसों से क्या करोगे? What is right thing to do in this kind of situation? इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? Here are certain traditional moral principles that can help us to decide what to do. यहाँ पे कुछ moral principle हैं. Let your conscience be your guide. आप अपने ज़मीर को अपनी रहनुमाई के लिए हासिल करें. Do what is most loving. वो करो जो आपका करने का दिल सबसे ज्यादा चाहता है. और उसका गोल्डन रूल क्या है? Do unto others as you would have them to do unto you. जो आपके साथ जैसा करता है आप भी उसके साथ वैसा करो. These may be workable in ordinary moral situations, but are limited in when there are legitimate conflicts of interest. लेकिन कुछ कंडीशन में जो ये आके इसमें
प्रॉब्लम्स होती हैं। डिसीजन मेकिंग इन मोरालिटी, इखलाकियात में फैसला लेना। टू मेजर टाइप्स ऑफ एथिकल सिस्टम कौन से होते हैं? Deontological and teleological. Deontological from the Greek deon meaning duty and logos meaning logic, यानी फर्ज जो है उसको करना, in which the locus of value is the act or kind of act. Teleological क्या है? From Greek teleos, making, having reached once, and in which the locus of value is the outcome of consequence of act. If you decide to give money to Yankees, you are deontologist. If you give money to WHRO, you are teleological. Utilitarianism is a universal theological system. It's called for maximization of goodness in society. That is the greatest goodness of for the greatest number. Two features of utilitarianism: the consequent principle, theological aspect, the rightness or wrongness of action is determined by the goodness or badness of the result that flow from it. It is the end, not means, that count and justifies me. The utility principle, the only thing that is good in itself is some specific type of state. For example, pleasure, happiness, welfare, pleasure, the sole good, and the pain as the only evil. यानी आपने ये देखना है कि जो अच्छा है वो किस तरह का है। अच्छे में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, खुश होना, किसी को खुश करना, किसी की राह बहबूद करना। तो और पेन जो है वो क्या है? वो बुरी चीज है। अकॉर्डिंग टू बेंथम, एन एक्ट ऑफ इज राइट इफ इट आइदर ब्रिंग अबाउट मोर प्लेयर देन पेन। कोई अच्छी चीज तब अच्छी है जब उसमें खुशी है वो दर्द से ज्यादा है, और प्रिवेंट्स पेन, या वो दर्द को बिल्कुल ही खत्म करती है। एंड एन एक्ट इज रॉन्ग, कोई अमल गलत है, इफ इट्स आइदर ब्रिंग्स अबाउट मोर पेन देन प्लेयर, जो कि दर्द से जो है दर्द ज्यादा दे रही है, खुशी कम दे रही है, और प्रिवेंट्स प्लेयर फ्रॉम अकरिंग, या वो खुशी को आने ही नहीं दे रही। ही इन्वेंटेड hedonic calculus to measure pleasure and pain. The quantitative score for any pleasure or pain experience is obtained by summing the following seven aspects of pleasurable and painful experience. क्या क्या हो सकते हैं? इंटेंसिटी, यानी कितनी शिद्दत थी, ड्यूरेशन यानी उसका टाइम क्या था, सर्टेनिटी थी कितनी, नियरनेस, फ्रूटफुलनेस, प्योरिटी, और इसकी एक्सटेंट। ये इसके सेवन वो पॉइंट्स हैं। According to Bentham's approach, we can apply this on our example of making decision to give money to Yankees or to WHRO. If we find that giving money to famine victims will cause more head-ons, we have an obligation to give money to WHRO. यानी अगर हमारे जहन में आता है कि हम क्या ज्यादा लोगों को पैसे दें तो ज्यादा लोग खुशी का शिकार खुश होंगे, तो फिर हम क्या है उनको पैसे दे देंगे। मेरिट्स ऑफ बेंथम utilitarianism. There is something appealing about Bentham's utilitarianism. It is simple principle to apply. बुनियादी कहानी इसका सादा सा कानून लगता है इसे, मैक्सिमाइज प्लेयर एंड मिनिमाइज सफरिंग, यानी खुशी को बढ़ा दो और दुखों को कम कर दो। इट इज कॉमन सेंशियल। मोरालिटी रियली इज अबाउट एमिलियरिंग सफरिंग एंड प्रोमोटिंग बेनेवलेंस, यानी क्या है कि दुखों को कम करो और खुशियों को बढ़ा दो। इट इज साइंटिफिक, simply make quantitative measurement and apply the principle impartially, giving no special treatment to ourselves or to any else because of race, gender or religion, यानी उसकी जात पात, जो है उसका मजहब क्या है, उसकी जेंडर यानी मेल है फीमेल, उसको छोड़ के उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए बगैर देखो कि क्या चीज में कितना जो है लोगों को खुशी मिलेगी। However, Bentham philosophy may be too simplistic in one way and too complicated in another way. It is too simplistic in that there are other values than player. It is too complicated in its artificial hedonic calculus because it has too many variables. Bentham's version of utilitarian was in on own day referred as peak philosophy, since peak enjoying his life would constitute a higher moral state than a slightly dissatisfied soul. यहाँ पे ये 3 चैप्टर खत्म होते हैं। अगर आपको
कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके सवाल कर सकते हैं, इस चीज को मजीद एलेबोरेट किया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अ, इससे प्रीवियस लेक्चर और इससे नेक्स्ट लेक्चर, ये पूरा कोर्स जो है वो इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ETH 202। आप वहां पे जाके ये लेक्चर सुन सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।